हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखो, हम जो बात कर रहे थे वो 12th क्लास में बात कर रहे थे, मैं डिटरमिनेंट हमारा चल रहा था। अब डिटरमिनेंट में हमने कल प्रॉपर्टी पे बात की थी, ठीक है। अब हम प्रॉपर्टी पे बात की थी प्रीवियस लेक्चर पे। तो आज जो हम बात करेंगे, आज हम उससे आगे बात करेंगे। उसमें क्या है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें निकालना है डिटरमिनेंट की हेल्प से। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल पे उससे पहले जिस बच्चे ने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे, जिससे हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आपका फ़ायदा हो सके, आपके दोस्तों का फ़ायदा हो सके, ठीक है। तो बात करते हैं, चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो मान लो तुम्हारे पास ये कोई ट्रायंगल है, कैसा भी हो सकता है। हमने सिर्फ अभी ट्रायंगल के बारे में बात की, ए बी पॉइंट और ये सी पॉइंट। इसके पॉइंट मान लिए मैंने x1 y1, इसके पॉइंट x2 y2, इसके पॉइंट मान लिए मैंने x3 और ये y3। तो हमें इसका एरिया निकालना है। तो देखो, एरिया निकालने का डिटरमिनेंट की हेल्प से बहुत अच्छा फॉर्मूला है। वो क्या है? वो ये है 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, ठीक है। यानी कि पॉइंट हमारे पास लिख दो है x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो क्या आएगा 1/2 इंटू में कितना आएगा डिटरमिनेंट ऑफ x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, या 1/2 x1 ले रहे हैं तो उसके बाद क्या आएगा तुम्हारे पास y2, या x2 आना चाहिए तो उसके y2 माइनस y2 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। जिस बच्चे को जैसे याद होता हो वैसे याद कर लेना, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा हमारा एरिया आ जाएगा। इसको जो डिनोट करते हैं उसका डिनोट हम ज़्यादातर डेल से डिनोट कर देते हैं, सही। अब इसके बारे में कुछ 3 नोट पॉइंट है हमारे पास जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पर, ठीक। यहाँ पर क्या है कि देखो, जब हम डेल्टा को निकालेंगे यानी कि एरिया जब निकालेंगे तो हम लेंगे क्या यहाँ पर पॉजिटिव, ठीक है। पॉजिटिव क्यों लेते हैं, या ऐसे क्या, तो जब एरिया हम पॉजिटिव लेते हैं तो डिटरमिनेंट क्या आएगा, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू आएगी। इसकी डिटरमिनेंट की एब्सोल्यूट वैल्यू से मतलब हमेशा पॉजिटिव, ठीक। दूसरा, जब हमें जो क्या है एरिया गिवन हो ट्रायंगल का, तो उस केस में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साथ लेके चलेंगे। मतलब जो डेल्टा गिवन होगा कुछ इस तरीके से, प्लस माइनस जो भी दिया हुआ हो, ठीक है। जो भी दिया हुआ है मतलब ऐसे क्या, तो मान लो 12 दिया हुआ है तो प्लस और माइनस दोनों लेके चलेंगे। तीसरा, अगर ये वाले पॉइंट तीनों के तीनों क्या हो जाए, एक ही लाइन हो जाए, मतलब ऐसा हो जाए ये वाली लाइन क्या हो जाए, खत्म हो जाए, ये ऐसा हो सकते हैं, ठीक है। ऐसा चाहो और ये ऐसा थोड़ी ना होगा, ये क्या जाएगा ए, यानी कि x1 x2 और ये y1 प्लस, तो क्या हो जाएगा तुम्हारे पास कोलिनियर होगा। तो उस केस में क्या होगा, जो एरिया क्या आएगा 0 आएगा। या ऐसे कह दो, अगर तुम्हारे पास जो कोई भी 3 पॉइंट देगा, उन 3 पॉइंट का तुमने क्या निकाला, एरिया निकाला, और एरिया क्या आ गया तुम्हारा 0 आ गया, तो कह देंगे तीनों पॉइंट क्या है तुम्हारे कोलिनियर आया। क्या हो जाएंगे तीनों पॉइंट कोलिनियर। या फिर अगर पॉइंट कोलिनियर है तो डिटरमिनेंट 0 है तो कोलिनियर है। बात सीधी डिपेंड ऑन इफ का केस है, ठीक है। तो अब इनके क्वेश्चंस पे हम यहाँ चलते हैं। तो क्वेश्चन पे जब चलते हैं तो देखते हैं। एक्सरसाइज पे चलते हैं डायरेक्टली, एग्जांपल तो तुम लोग कर लोगे अपने आप, ठीक है। तो एक्सरसाइज तुम्हारे पास जो तुम्हारी बुक में होगी, न्यू वाली में तो है 4.3, सॉरी न्यू वाली में तो 4.2 होगी एक्सरसाइज, और ओल्ड वाली में क्या होगी 4.3 होगी। ये किस में होगी, न्यू में। तो जिसके पास, जो बच्चे के पास बुक है वो देख लेना। तो हम क्वेश्चन तो इसके सेम है। तो क्वेश्चन नंबर 1 पे बात करते हैं। 1 का हम एक पॉइंट ले लेते हैं थर्ड। इस थर्ड पे बात करते हैं। इस थर्ड में कहा है, इसने क्वेश्चन में कहा 1 में, फाइंड एरिया ऑफ ए ट्रायंगल विद वर्टिसेस ऑफ द एट द पॉइंट गिवन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। कुछ हमें पॉइंट्स दिए गए हैं -2 -3 3 2 और -1 -1 के 8।
हमें ये ट्रायंगल के पॉइंट दिए हुए हैं, तो एरिया फाइंड करके दिखाना है। तो मान लो क्या होगा, ट्रायंगल ये है तुम्हारे पास और ट्रायंगल के पॉइंट -2 -3 3 और ये 2 और ये वाला कितना -1 और -8। ठीक है, इसे ए कह दो, इसे बी कह दो और इसे सी कह दो। जरूरी नहीं है जो मैंने कहा वैसे ही, ठीक है, वैसे हाँ उसी वे में लेने पड़ेंगे तुम्हें जिस तरह के ये है, ये तो चेंज हो जाएगा और इंटरचेंज होते ही माइनस प्लस की गड़बड़ आ जाएगी। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल वो क्या, डेल, डेल बराबर कितना 1/2 डिटर्मिनेंट ऑफ x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। अब तुम सोच रहे होंगे x1 x2 y1 y2 x3 x3 कहाँ से आएंगे, तो देखो इसको कह दो तुम कितना x1 y1, ये वाला x2 y2 और ये वाला x3 और ये y3, रखो वैल्यूज 1/2 तो कितना आएगा -2 3, ठीक है, और -1। अब दूसरे वाला -3 2 और ये वाला -8, ये 1 1 1। वैल्यू निकाल लो कितना 1/2 तो -2, इसकी मल्टीप्लाई इधर तो 2 माइनस प्लस के 8 हो जाएगा। ऐसे ही माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि ये ऑलरेडी माइनस है और माइनस वहाँ पे आता है तो क्या हो जाएगा प्लस। इसकी मल्टीप्लाई इधर 3 की 1 में करेंगे तो 3, -1 की 1 में करेंगे तो कितना आएगा +1, क्योंकि माइनस के साथ जाता है, और +1। अब -8 की 3 में -8 8 3 जा -24 और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ तो प्लस के कितना जाएगा 2। करो सिंप्लीफाई 1/2 इसको अंदर भेज दो, या 2 + 10 -2 और ये कितना 10 +3 × 4 और प्लस के कितना 1 × में -22। देखो कितना आएगा डेल्टा = 1/2 10 × 2 -20 3 × 4 +12 -22। तो यहाँ से कितना मिल गया, ये मिला 1/2 -20 और -10, कुल मिला के 1/2 × में -30 यानी कि माइनस के कितना 15। तो डेल बराबर कितना मिल गया यहाँ पे -15। लेकिन मैंने क्या कहा था कि एरिया हमें कैसा लेना है तुम्हें पॉजिटिव, तो सिंस डेल इज पॉजिटिव देन जो क्या लेना है मुझे इसका पॉजिटिव पार्ट ही तो लेना है, तो ये क्या जाएगा तुम्हारा आंसर। ठीक है, अब ऐसे ही बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखो कोलिनियर के बारे में बात करते हैं। कोलिनियर पूछ रहा है कि कोलिनियर बताओ कैसा होगा, तो करते हैं बात। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है इसने गिवन किए हुए हैं, गिवन 3 पॉइंट्स, वो कौन कौन से, ए, यहाँ पे कहा इसने ए बी प्लस सी, दूसरे वाला बी कहा बी सी प्लस ए, और तीसरे वाला सी कहा सी ए प्लस बी। इसने ये कहा हुआ है, तो इसने कहा टी ऑल याद रहेगा टी पॉइंट्स आर कोलिनियर। अब कोलिनियर की बात आ रही है, तो कोलिनियर से मतलब तुम क्या समझ रहे हो, यानी कि हमें जो प्रूव करना है डेल्टा बराबर 0 प्रूव करके दिखाना है, ये तो बात समझ रहे हो। तो देखो सॉल्यूशन, we know that
क्या जानते हो तुम कि डेल्टा का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है 1/2 इंटू में ये कितना x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 ये तो होता है। दूसरा 1/2 पॉइंट रख दो इनकी क्या जाएंगे a b c यहाँ पे कितना b प्लस सी b है तो c प्लस ए c है तो a प्लस b 1 1 1 ये आ गया। फिर मैंने तुम्हें बताया था कि अब देखो यहाँ पर इसकी एक कॉलम किसकी फॉर्म में एडिशन की फॉर्म में तो अलग अलग कर सकते हैं a b c यहाँ पे कितना b c a 1 1 1 तो ये वाला एक साथ ले लिया मैंने प्लस 1/2 ये था कि a b c एंड इट इज अब क्या बचेगा c a और ये b 1 1 1 यहाँ तक कोई प्रॉब्लम ठीक। तो देखो यहाँ पर डेल्टा इक्वल टू अब क्या मिलेगा देखते हैं क्या मिलने वाला है ए बी सी बी सी सी तो निकालो डिटरमिनेंट क्या कोई सेम बन रहा है कुछ भी सेम नहीं बन रहा तो देंगे डिटरमिनेंट निकालो ए इंटू में सी की मल्टीप्लाई इधर तो सी माइनस ए माइनस बी इसकी मल्टीप्लाई इधर और इसकी मल्टीप्लाई इधर तो कितना आएगा b माइनस सी प्लस अब इनटू में कितना आएगा 1 इसकी मल्टीप्लाई इधर इसकी मल्टीप्लाई इधर a b माइनस के c स्क्वायर प्लस 1/2 अब ये ले लो ऐसे ही तो कितना a इसकी मल्टीप्लाई इधर a माइनस b माइनस के c इसकी मल्टीप्लाई इधर इसकी मल्टीप्लाई इधर तो b माइनस सी प्लस अब ये वाला 1 इंटू में इसकी मल्टीप्लाई इधर यानी कि बी स्क्वायर माइनस के ए सी अब सबको अंदर ऑपरेट कर दो जब अंदर ऑपरेट करेंगे तो डेल बराबर ऐसा 1/2 पूरे से बाहर ही कर दो यहाँ भी है यहाँ भी है इसको अंदर ऑपरेट करो तो कितना आएगा ए सी माइनस के ए स्क्वायर यहाँ पे ऑपरेट करो माइनस के बी स्क्वायर और प्लस के बी सी यहाँ पे ऑपरेट करो प्लस के ए बी और माइनस के सी स्क्वायर ठीक। ऐसे ये वाला प्लस ए स्क्वायर माइनस के ए बी यहाँ पे ऑपरेट करो माइनस के बी सी प्लस के सी स्क्वायर और प्लस के बी स्क्वायर माइनस के ए सी देखो बी स्क्वायर नेगेटिव ये पॉजिटिव ये ए सी और ए सी ठीक ए स्क्वायर नेगेटिव ये पॉजिटिव बी सी पॉजिटिव ये नेगेटिव ए बी पॉजिटिव ए बी नेगेटिव सी स्क्वायर नेगेटिव सी स्क्वायर पॉजिटिव तो कितना मिला डेल इक्वल टू 1/2 इंटू 0 तो कुल मिलाकर 0 तो डेल बराबर कितना आ गया 0 कह दो यहाँ पर कि देखो सिंस डेल इक्वल टू 0 देन पॉइंट्स आर कैसे जाएंगे तो लीनियर हो गया प्रूफ ये हमें प्रूफ करना था यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखो आगे के क्वेश्चंस तो देखो हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन है इसमें कहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के हमें के की वैल्यू बतानी है जब इसने एरिया गिवन हो एरिया कितना गिवन कर दिया 4 यूनिट और उस पॉइंट के सॉरी जो हमारे पास ट्रायंगल है उस ट्रायंगल के वर्टिसेस दे दिए सही। तो सॉल्यूशन बात करते हैं वी नो दैट क्या जानते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल यानी कि डेल्टा बराबर 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 ये है हमारे पास। और यहाँ पे इसने डेल्टा के बारे में कह ही दिया डेल्टा कितना कह दिया इसने 4 यानी कि क्या लेंगे प्लस माइनस के 4 लेंगे सही। तो 1/2 इक्वल टू x1 वैल्यू रखो यहाँ पे के और ये 0 1 4 0 1 0 2 1 इक्वल टू प्लस माइनस 4 इसको इधर पूछा दो तो यहाँ पे ये कितना मिल जाएगा अपने को ये मिलेगा कि
4 0 0 0 2 1 1 1 इसका टू प्लस माइनस के 8 हो गया। सिंप्लीफाई कर लो। जब सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना k इंटू में इसकी मल्टीप्लाई इधर, इसकी मल्टीप्लाई इधर, यानी कि 0 माइनस में कितना 2 माइनस 0, इसकी मल्टीप्लाई इधर यानी कि 4 माइनस 0 प्लस 1, इसकी मल्टीप्लाई इधर यानी कि 8 माइनस 0 और प्लस माइनस के कितना आएगा 8। सिंप्लीफाई करो, माइनस के कितना हो गया यहाँ पर 2 के, माइनस के 2 के, ये वाला तो 0 हो गया और ये प्लस के 8 इसकल टू प्लस माइनस 8। अब यहाँ से अगर मैं बात करूँ 2k की माइनस के, तो वो कितना होगा प्लस माइनस 8 और माइनस के 8। ठीक, तो यहाँ से अगर k निकालना चाहूँ तो क्या निकलेगा प्लस माइनस 4 और प्लस के 4। ठीक है, अब यहाँ से k की दो वैल्यू निकलेंगी। पहला टेकिंग पॉजिटिव साइन, जैसे k का पॉजिटिव साइन लेंगे तो कितना आएगा प्लस 4 इक्वल टू 8, यानी कि k बराबर कितना जाएगा 8। टेकिंग कितना नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन तो k बराबर कितना -4 + 4, तो यहाँ से k बराबर कितना 0। ठीक है, तो यहाँ पे ये k की दो वैल्यू निकल जाएंगी। इस तरीके से तुम्हारा एक क्वेश्चन हो जाएगा, इसका दूसरा पार्ट भी, और एग्जाम्पल दिया हुआ है, एग्जाम्पल भी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट पार्ट है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन जॉइनिंग द पॉइंट 1 2 एंड 3 6 यूजिंग द डिटरमिनेंट। हमें क्या निकालना है, एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो इन दो पॉइंट को क्या करे, ज्वाइन करे। तो सॉल्यूशन देखो, अब इसने क्या कहा, पॉइंट है हमारे पास, तो एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये। ठीक है, तो या ऐसे कह दो ये वाला पॉइंट, तो इक्वेशन लाइन की बतानी है, तो क्या होगा 30 इन दोनों पॉइंट को क्या करें, वो ज्वाइन करें। देखो ज्वाइन कर लिया मैंने, मान ली ये वाला पॉइंट है, वो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मैंने क्या मान लिया एक्स वाई, और ये वाला पॉइंट क्या है तुम्हारे पास, ये है 1 2 और ये वाला कितना 3 6। ठीक, तो अब एक बार बताओ, जब इन दोनों लाइन को वो ज्वाइन कर रही है, ये पॉइंट हमारा इन दोनों लाइन, इन पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है, तो एक लाइन बनी, तो जब ये लाइन बनी है तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ट्रायंगल 0, यानी कि जो हमारे पास है तीनों के तीनों पॉइंट क्या है, कोलिनियर है, और कोलिनियर है तो ट्रायंगल कैसा हो जाएगा हमारे पास 0। उसी बात का मुझे यहाँ पर क्या करना है, यूज करना है। तो देखो, लेट द पॉइंट P x y be any point joining द पॉइंट, कौन सा पॉइंट, वो है 1 2 एंड 3 6। जब ये पॉइंट ज्वाइन कर रहा है तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, दैट इज डेल्टा 0 हो जाएगा। डेल्टा 0 से मतलब क्या है यहाँ पर, कि डेल्टा इज इक्वल टू 1/2 पॉइंट 1 2 3 6 x y 1 1 1। ये 0 हो गया, जब ये 0 हो गया तो इसको उधर भेज देंगे, तो कितना आएगा, डिटरमिनेंट 1 3 x 2 6 y 1 1 1 बराबर कितना 0। सिंप्लीफाई करो, 1 इंटू 6 माइनस वाई, और माइनस के कितना 2, किसके इधर मल्टीप्लाई करेंगे 3 माइनस के x, और प्लस के कितना 1, इसकी मल्टीप्लाई इधर 3y माइनस के 6x बराबर कितना 0। तो देखो यहाँ कितना मेरा 6 माइनस वाई माइनस के 6 प्लस के 2x प्लस के कितना 3y माइनस के 6x बराबर 0। इससे ये कैंसिल आउट, ये वाला y कितना मिला 2y, ये 2x, ये माइनस के 6x, तो माइनस के 4x बराबर 0। इसको उधर भेज दो तो 2y बराबर कितना 4x, और यहाँ से y बराबर कितना मिल जाएगा तुम्हें, ये मिल जाएगा 2x। तो लाइन की इक्वेशन क्या होगी, वो ये होगी। सही है।
ऐसा ही अगला क्वेश्चन है, इसने कहा नेक्स्ट क्वेश्चन में, इफ क्वेश्चन नंबर 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इफ एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इज 35 स्क्वायर यूनिट विद वर्टिसेस दिस देन के। तो के बताना है, जो किसकी तरह है, बिल्कुल ये है तुम्हारे क्वेश्चन नंबर 3 की तरह। क्वेश्चन नंबर 5 सेम एज क्वेश्चन 3, अपने आप करोगे, मैं नहीं कराऊंगा, ठीक है। और दूसरी बात देखो, अगर हम बात करें किसकी, इफ द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इज दिस फाइंड के, हाँ के बताना है तुम्हें। तो के बताने के लिए कौन कौन सी वैल्यूज निकल सकती हैं। जब मैंने तुम्हें अभी एक चीज़ बताई थी, एक चीज़ बताने पे क्या बताया था कि हमें प्लस माइनस लेना है। कैसा लेना, प्लस माइनस, जो एरिया यानी कि डेल्टा जो लेंगे वो प्लस माइनस लेंगे, कितना 35, प्लस माइनस 35। तो यहाँ पे दो ऑप्शन तो तुम्हारे वैसे ही कट हो जाएंगे, ए बी और बी बी, क्योंकि के की वैल्यू दो निकल जाएंगी, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव, ठीक है। और दूसरी चीज़ एक और भी हो सकता है यहाँ पर, नहीं दो ही वैल्यू निकल के आएंगी, एक पॉजिटिव लेंगे तब और एक नेगेटिव लेंगे तब, तो दो वैल्यू निकल के आएंगी। तो यहाँ से दो ऑप्शन तो तुम्हारे कट हो जाएंगे, ए और बी, बचते हैं तुम्हारे सी और डी, वो तुम देख लेना क्या तुम्हारे निकलने वाले, ठीक है। ठीक है, वैसे तो इसका आंसर डी दिया हुआ है, 5 का डी, लेकिन सॉल्यूशन करोगे जब तुम बताओगे कि इसका आंसर क्या है, सही है। तो इसके आगे हम बात करेंगे किसकी, माइनस एंड को फैक्टर्स पे, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। इतने सबको जय हिंद, बाय बाय।